Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our unit 2, how things work, चीज़ें कैसे काम करती है. In my last period I had completed activity 3. So let us start from activity 4. How does it do that? वो कैसे होता है. The answer to all these questions are found in how light works. The answer to all these questions, सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गया कि लाइट कैसे काम करती है. We have following explanation. हमारे पास ये explanation है. Things like stars and fireflies shine with their own light, but most other things don't. दोस्तों, जो स्टार है और फायरफ्लाइज है वो अपनी खुद की जो लाइट है उससे प्रकाश देते हैं, अपनी खुद की लाइट उनको होती है. फायरफ्लाई मीन्स an insect which is active during the night and whose tail shines on and off in the dark. फायरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट जंतु आता है जो रात के समय हमको दिखाई देता है और जिसकी पूंछ होती है, टेल, वो साइन होती है, चमकती है, ऑन ऑफ होता है, जैसे वो घूमती है, उसके पंख और पंखों जैसे रेडियम पट्टी होती है, रेडियम जैसा वो चमकता है रात को, तो उसकी लाइट हमको दिखती है, जैसे कोई लाइट चल रही है. ऐसा ये एक छोटा सा इंसेक्ट आता है, जंतु, वो खास करके पहाड़ियों में दिखाई देता है रात के टाइम. तो उसको खुद की लाइट होती है, उसके पंखों पर खुद की लाइट होती है, इसलिए प्रकाश. स्टार को भी खुद की प्रकाश है. The photons of light hit things and bounce back. The photons, दोस्तों photons मतलब an elementary tiny particle of light. लाइट के छोटे से छोटे कण, लाइट के छोटे से छोटे एलिमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं photons. तो क्या होते हैं, वो हीट होते हैं. जो भी चीज़ है, मान लो कि ये जो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट का जो प्रकाश है, लाइट के जो फोटॉन्स हैं, वो ये ब्लैकबोर्ड पे टकराते, हीट होते हैं और उसका बाउंस बैक होते हैं, बाउंस करके वापस आते हैं. इफ द थिंग द फोटॉन्स हीट इज हार्ड एंड स्मूथ. अगर जो चीज़ जिसके ऊपर टकराती है वो चीज़ हार्ड या स्मूथ होता है, हार्ड एंड स्मूथ होता है, ऑल द फोटॉन्स बाउंस बैक एंड द थिंग लुक्स लाइक द प्लेन सरफेस. अगर हार्ड एंड स्मूथ होती है तो उसके ऊपर जितने लाइट के फोटॉन्स है वो सभी बाउंस बैक होते हैं और वो चीज़ वैसी की वैसी दिखती है, प्लेन सरफेस उसकी दिखती है. उसकी सरफेस कैसी दिखती है, प्लेन. But if the things the photons hit is soft and rough like a blanket जैसा रफ है, सॉफ्ट जैसा अगर चीज़ है तो क्या होता है, fewer of the photons bounce back at the different angle. बहुत कम लाइट के फोटॉन्स बाउंस बैक होके अलग अलग डिफरेंस एंगल से आते हैं. So when these bouncing photons enter our eyes, we see the shape of the thing they bounce from. When these bouncing photons enter our eyes, जब ये बाउंस करके फोटोन से हमारी आंखों पे बढ़ते हैं तो हम वही चीज़ का शेप हम देख सकते हैं. So everything that we see is really just bouncing photons showing us the shape of the things they hit. तो सभी चीज़ हमको दिखाई देती है वो फोटॉन्स के बाउंसिंग होने के बाद या हीट होने के बाद हमारी जो आंखों में उसका
बाउंसिंग फोटॉन्स आते हैं, वो बाउंसिंग फोटॉन से चीज़ को हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यस, there are some question, what happens to the light photons if they hit hard and smooth thing? What happens to the light photon? Light photons को क्या होता है? If they hit hard and smooth thing, अगर hard and smooth thing से टकराते हैं तो क्या होता है? If light photons hit hard and smooth thing, अगर smooth और hard thing से टकराते हैं तो all of them bounce back and enter our eyes, तो सभी जितने भी फोटॉन्स हैं वो हमारी आंखों में बाउंस बैक होके वापस आते हैं। एंड वी सी द थिंग जस्ट लाइक द प्लेन सरफेस, और हमको जैसे कि प्लेन सरफेस है, सपाटी बिल्कुल प्लेन है, ऐसा हमको दिखाई देता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द लाइट फोटॉन्स व्हेन दे बाउंस बैक फ्रॉम द सॉफ्ट एंड नॉट स्मूथ सरफेस? अगर स्मूथ सरफेस नहीं है और सॉफ्ट नहीं है तो लाइट फोटॉन्स जब टकराते हैं, बाउंस बैक होते हैं, तो क्या होता है? जब प्लेन सरफेस नहीं होता है तब When the light photons bounce back from the soft and not a smooth, अगर स्मूथ सरफेस नहीं होता है, दे बाउंस बैक एट अ डिफरेंट एंगल, तो वो बाउंस बैक होकर डिफरेंट एंगल्स पे जाते हैं। When they enter our eyes, जब वो हमारी आंखों में आता है, we can see the shape of the thing they bounce from, जितना हमको बाउंस होके आता है इतना ही हमको वो चीज़ दिखता है, उसका सरफेस इतना ही दिखता है। सो लेट वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 दोस्तों देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ थिंग्स इट डू दैट, पहला पार्ट था चीज़ कैसे काम करती है, इज मैनी क्वेश्चंस, एंड द सेकंड पार्ट बिगिंस टू आंसर द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट उसका आंसर दिया। यू ऑलरेडी रॉट सम क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चन भी लिख दिए। नाउ यूज द पैटर्न टू राइट एन आर्टिकल लाइक हाउ डज इट डू दैट, अब आपको आर्टिकल इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये आर्टिकल आपको इसके बारे में लाइट द सेंस ऑफ साइट, वो आपको एक आर्टिकल लिखना है लाइट के बारे में। विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation that is visible to human eye and is responsible for the sense of light. Visible light is a electromagnetic radiation, जो हम देख सकते हैं विजिबल लाइट, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी आँखों में दिखाई देता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट, और वही जिम्मेदार है जो साइट को हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। विजिबल लाइट हैज़ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ अबाउट 380 नैनोमीटर्स। देखो दोस्तों, नैनोमीटर यहाँ पे दिया है, उसका जो मेजर है वो नैनोमीटर में दिया है। विजिबल जो हम देख सकते हो लाइट, उसका वेव है, जो उसका वेव आते हैं तरंग, उसकी जो लेंथ है, उसकी रेंज है 380 नैनोमीटर्स, या इट मीन्स कि 380 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इतना मीटर, अबाउट 740 नैनोमीटर्स बिटवीन इनविजिबल इन्फ्रारेड with a longer wavelengths and the invisible ultraviolet with shorter wavelengths। तो दोस्तों ये जो है वो एक मेजर दिया है, किसका दिया है? ये जो लाइट का जो वेव है उसकी लेंथ की बात की है। Primary properties of visible light are intensity, propagation direction, frequency of wavelength spectrum, and polarization. Its speed in vacuum 299
792,458 इतने मीटर पर सेकंड है। 29,97,92,458 meters per second. One of the fundamental constants of nature, visible light, as with all types of electromagnetic radiation, EMR, is experimentally found to move always at this speed in vacuum. दोस्तों ये जो स्पीड है 380 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये है उसकी स्पीड। इट मीन्स के 740 नैनोमीटर। ये लाइट की क्या दिया है? स्पीड। वेव की, लाइट का जो वेव है उसकी स्पीड दिया है। So here we have completed activity 5. Activity 5 is also completed, and you have to write this question answer in your CW notebook. We will continue our chapter from activity 6 in next period. Jai Swaminarayan.